श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 27 सितंबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री कक्षा के ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए लीलावती पाठ्य ग्रंथ का क्षेत्र व्यवहार प्रकरण के अंतर्गत भुजकोटिकर्ण ज्ञान का सूत्र इससे पूर्व में पढ़ाया गया था और उसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया था, किंतु प्रकारांतर से भुजकोटिकर्ण का मान आनयन का सूत्र ग्रंथकर्ता श्रीमद् भास्कराचार्य के द्वारा निर्दिष्ट सूत्र है, जो 1.5 श्लोक में सार्धवृत्तम मतलब 1.5 श्लोक में कहा गया है। तो प्रकारांतरेण तज्ज्ञानाय करणसूत्रम सार्धवृत्तम तज्ज्ञानाय अर्थात तत्ज्ञानाय, तत्शब्द का अर्थ यहाँ भुजकोटिकर्ण से मतलब है। तो छात्र छात्राओं, सूत्र है राश्योरंतर वर्गेण द्विघ्ने घाते जुते तयो वर्गजोगो भवेदेवं तयोर्जोगान्तराहति वर्गान्तरं भवेदेवं ज्ञेयं सर्वत्र धीमता। राश्योरंतर वर्गेण द्विघ्ने घाते जुते तयो वर्गजोगो भवेदेवं तयोर्योगान्तराहतिः वर्गान्तरं भवेदेवं ज्ञेयं सर्वत्र धीमता। तो अब इसका अन्वयार्थक करते हैं। राश्योरंतर वर्गेण तयोः राशयो अंतरस्य विश्लेषस्य वर्गेण तयोः द्वयोः राशे द्विघ्ने घाते द्विगुणित घातः क्रियते सति तस्मिन् जुते तदा वर्गयोगः भवेत् तथा तयोर्योगान्तराहति तयोः द्वयोः राशयो योगस्य एवं अंतरस्य च हतिः अभिहतिः अर्थात घातः गुणितः कृते तदा तयोः द्वयोः वर्गान्तरं भवेत् एवं अर्थात अनेन प्रकारेण वर्गयोगः वा वर्गान्तरं ज्ञातव्यं धीमता सर्वत्र ज्ञेयः धीमता सर्वत्र ज्ञेयः इत्यन्वयः। अर्थात किसी दो राशियों का वर्गजोग अथवा वर्गांतर ज्ञात करना है तो राशियों अंतर वर्गेण, तो दो राशियों का, तो उन दोनों राशियों के अंतर का वर्ग कर लेना है वर्गेण, और द्विघ्ने घातः, और उन्हीं में दोनों राशि के द्विगुणित घात अर्थात दोनों राशि के गुणित कर उसको 2 से गुना कर फिर उसमें तयोः जुते जोड़ देने से वर्गयोगो भवेत् वर्गयोग हो जाता है।
तथा तयोः जोगान्तराहति, किसी भी दो राशियों के जोग और अंतर का घात गुना कर उन्हीं दोनों राशियों का वर्गांतर होता है। इस प्रकार धीमता ज्ञानी सर्वत्र ज्ञेयम्, सर्वत्र वर्गजोग एवं वर्गांतर ज्ञेयम् ज्ञातव्यम समझना चाहिए। अर्थात राश्योरंतर वर्गेन द्विघ्ने घाते जुते तयो वर्गजोगो भवेत् एवं तयोर्जोगान्तराहति वर्गांतरम भवेत् एवं ज्ञेयम् सर्वत्र धीमता। तो इसका अन्वयार्थक आ गया। अब इसको हम, किंतु इससे पहले एक बात कहना आवश्यक है। इसका जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया है यह पूर्व उदाहरण से संबंधित है। जैसे इससे पूर्व में उदाहरण था कोटिश्चतुष्टयम् जत्र, कोटिश्चतुष्टयम् जत्र दोश्रयम् तत्र का श्रुति, कोटिं दोः कर्णतः कोटि श्रुतिभ्याम च भुजम वद। उदाहरण यही रहेगा। इस उदाहरण को इष्टो बाहुर्जः स्यात् तत्स्पर्धिन्यम दिशीतरो बाहु त्रयस्रे चतुरस्रे वा सा कोटि कीर्तिता तज्ञैः तत्कृत्योर योगपदम कर्णो दोह कर्ण वर्गयोर विवरात् मूलम कोटि कोटि श्रुति कृत्योरंतरात् पदम बाहु। अर्थात त्रिभुजे त्रिभुज में वा चतुरस्रे चतुर्भुज में इष्टः बाहु इष्ट बाहु अर्थात भुज को भुज पर तत्स्पर्धिनी रेखा उस पर स्पर्धिनी रेखा अर्थात लंब रूप रेखा जो दूसरे भुज से किया जाता हो उसको पहले भुज को हम बाहु पहले को हम बाहु भुज कहेंगे और जिस रेखा पर में दूसरी रेखा लंब किया जाता है उसको हम कोटि कहेंगे। बाहु सा कोटि कीर्तिता, प्रथम इष्ट को बाहु और दूसरी लंब रेखा को कोटि यह कहेंगे, वही कहेंगे। अर्थात कोटि के नाम से विख्यात होगा, प्रचलित होगा। तथा उन दोनों के तयोर वर्गजोग से मूलम, उसी उन दोनों के वर्गजोग मूल को कर्णो तत्कृत्योर जोगपदम कर्ण, तत् उन दोनों के कृति मन वर्ग जोग और उसका पद यानी मूल को हम कर्ण कहते हैं। दो कर्ण वर्ग और विवरात, दो भुज और कर्ण का वर्ग का अंतर और उसका मूल ले लेने से कोटि अर्थात कोटि कहा जाता है, उसको हम कोटि कहते हैं। कोटि श्रुति कृत्यो अंतरात पदम बाहु, कोटि और श्रुति कर्ण के वर्ग के अंतर का वर्गमूल बाहु यानी भुज हो जाता है। तो यह सूत्र पूर्व में निर्दिष्ट है, पूर्व में पाठ हो चुका है और इसका उदाहरण कोटिश्चतुष्टयम् जत्र दोषर्यम् तत्र का श्रुति कोटिं दोः कर्णतः कोटि श्रुतिभ्याम च भुजम वद। इस उदाहरण का गणित भी पूर्व में प्रतिपादित किया गया है। किंतु अब यह जो सूत्र है इस
यह जो उदाहरण है, इस उदाहरण के लिए अन्य प्रकार से दूसरा भी सूत्र ग्रंथकार ने निर्दिष्ट किया है। जो दूसरा सूत्र प्रकारांतर से यह है, राष्ट्रियोरंतर वर्गेन दुघ्ने घाते जुते तयो वर्गयोगो भवेदेवं तयोर्योगान्तराहतिः वर्गांतरम भवेदेवं ज्ञेयं सर्वत्र धीमता। जिस जयो राशियों, जिस किसी दो राशियों का वर्गयोग व वर्गांतर ज्ञात करना है, जानना है, तो उन दोनों राशियों के अंतर वर्ग में उन्हीं दोनों राशियों को के द्विगुणित घात को हम जोड़ देते हैं तो वर्गयोग हो जाता है। तथा किसी भी दो राशियों के योग और अंतर का घात माने गुणन उन्हीं दोनों राशियों का वर्गांतर हो जाता है। इस प्रकार विद्वान को समझना चाहिए। सर्वत्र धीमता, सर्वत्र ज्ञेयम समझना चाहिए। जो वर्गयोग और वर्गांतर क्या है। तो इस सूत्र के अनुसार अब हमें पूर्व निर्दिष्ट उदाहरण के आलोक में गणित करना है। तो कोटिश्चतुष्टयम् जत्र जहाँ कोटि 4 है और भुजा त्रयः 3 है, तत्र कर्णमानं किमिति प्रथम प्रश्न। यहाँ कोटि 4 भुज 3, तो कर्ण का मान क्या होगा। तो इससे पूर्व सूत्र से तो निकल चुका है, किंतु अब प्रकारांतर से जो सूत्र है राशियोरंतर वर्गेन, इस सूत्र के अनुसार हम गणित करते हैं। तो उभयो राशियो अंतरस्य वर्गेन, तो दोनों राशि का अंतर कर और उसका वर्ग लेते हैं। तो पहला राशि है कोटि है 4 और दूसरी राशि भुज है 3, तो 4 घटे 3 बराबर 1, और इस 1 का वर्ग कर लिए, तो 1 का वर्ग बराबर 1 ही हुआ। अब अनयो राशियो घातः, अब इन दोनों राशियों का घात कर लेते हैं। तो पहला एक राशि है भुज 4 कोटि 4 और भुज 3, तो 4 गुना 3 बराबर 12, यह 12 आ गया। अब इसको हम द्विगुने घाते दूसरे इसको हम गुना कर देते हैं, तो 12 गुना 2 बराबर 24, और इसमें अस्मिन अंतर्वर्गेन युक्तः क्रियते, और इसमें 24 में अंतर का वर्ग जो 1 आया है उसको हम जोड़ देते हैं। तो 24 जोड़ 1 बराबर 25, तो वर्ग जोग स्यात्, तो वर्ग जोग आ गया। अब इसका मूल ले लेते हैं, तो 25 का वर्गमूल 5 या कर्ण का मान आ गया। तो पहला उदाहरण सिद्ध हो गया। इस दूसरे प्रकार से भी पूर्व में प्रथम सूत्र से सिद्ध हो चुका है। अब प्रकारांतर से जो सूत्र कह रहे हैं या ग्रंथकर्ता के द्वारा जो कहा गया है, जिस पर हम लोग आज गणित कर रहे हैं, इसके मुताबिक प्रथम प्रश्न का उत्तर उत्पन्न हो गया, सिद्ध हो गया। अब दूसरा प्रश्न है कर्ण भुजाभ्याम कोटिंग आनयनम, कर्ण और भुज पर से कोटि का आनयन करना है।
तो अब यहाँ पर में उदाहरण हो गया, कर्ण बराबर 5 और भुज बराबर 3, तत्र कोटि की मिति। तो यहाँ कोटि का मान क्या होगा उसे मुझे बताओ। तो अब इसी सूत्र के अनुसार राश्योरंतर वर्गेण द्विघ्ने घाते ज्योतिर्तयो, इसी सूत्र के अनुसार हम गणित करते हैं। तो दोनों राशि, तो कर्ण भुजाभ्याम कोटि आनयनम, तो तयो राशियों जोगा। अब इन दोनों राशियों का जोग कर लेते हैं। तो कर्ण का मान 5 है और भुज का मान 3 है, तो 5 जोड़ 3 बराबर 8 हो गया। अब इसमें अनयो द्वयो राशियो अंतर्वर्गेण हति, अर्थात गुणितः कार्य। अब इन दोनों राशियों के अंतर्वर्ग को हम गुना करते हैं। तो आप पहले इन दोनों राशियों का अंतर कर लेते हैं। तो 5, पहला राशि है 5 और दूसरी राशि है 3, तो 5 घटे 3 बराबर 2, यह अंतर हो गया। अब इस अंतर को 5 घटे 3 बराबर 2। अब इन दोनों का जोग कर लेते हैं। 5 जोड़ 3, 8 जोड़ 5 जोड़ 3 बराबर 8। 5 जोड़ तो पहला राशि आई थी दोनों राशियों का योग 5 जोड़ 3 बराबर 8। इस 8 में हम इस 2 से गुना कर दिए, अंतर के मान से गुना कर दिए। तो अंतर मान आ गया है 5 घटे 3 बराबर 2, और दोनों राशियों का योग हो गया है 8। तो 8 गुणे 2 बराबर 8 दूनी 16, यह वर्गांतर हो गया। एवं वर्गांतरम भवेत्, तो यह वर्गांतर हो गया। अब इस वर्गांतर 16 का वर्गमूल ले लेते हैं। तो अस्य मूलम ग्राह्यम तदा 16 अस्य मूलम 4, यही बराबर कोटि। तो कोटि का मान आ गया। तो इस दूसरे उदाहरण में कर्ण और भुज पर से कोटि का मान आनयन करना था, तो कोटि का मान आ गया 4। अब तीसरा उदाहरण था कोटि कर्णाभ्याम भुज की मिति। तो कोटि और कर्ण पर का मान ज्ञात से है, तो भुज का मान क्या होगा। तो अत्र कोटि 4 कर्ण बराबर 5, तत्र भुजमानम किमिति प्रश्न। तो सूत्र कहता है, सूत्र से इन दोनों का जोग कर लेंगे। तयो राशियों जोगा कार्या, तयो उन दोनों राशियों का जोग करते हैं। तो राशि है 5 और 4, तो 5 जोड़ 4 बराबर 9, यह जोग हो गया। अब इसको हम करते हैं अनयोदयो राशियो अंतरेण हति गुणितः कार्य। अब इन दोनों राशियों का अंतर कर लेते हैं। तो 5 जोड़ 4 तो 9, तो जोग हो गया था। तो अब अंतर करते हैं, तो 5 घटे 4 बराबर 1, यह हो गया 1, अंतर हो गया 1। अब इस 1 को जोग जो 9 आया है उस 9 से गुना कर देते हैं। तो 9 गुना 1 बराबर 9, यही वर्गांतर हो गया। अब इसका मूल ले लेते हैं। तो 9 का वर्गमूल बराबर 3, यही तो साधन करना था। यह भुज मान आ गया। तो तीनों दूसरे
दूसरा सूत्र जो राशोरंतर्वर्गेन, यह जो आज बताए हैं, इस सूत्र के आलोक में भी, इस सूत्र के हिसाब से भी कोटिश्चतुष्टयम् यत्र दोषर्यम् तत्र का श्रुति, कोटि दो कर्णतः कोटि श्रुतिभ्याम च भुजम वद, इन तीनों उदाहरणों का आनयन किया गया है। भुज कोटि कर्ण का मान क्रमशः आनयन कर दिया गया है, जो पूर्व में भी आनयन किया गया था और अभी भी इसका आनयन किए तो दोनों बराबर हो गया, अर्थात दोनों तरीका से भुज कोटि कर्ण का मान आ गया। तो ग्रंथकर्ता का जो यह सूत्र, सो एक इसका विवेचन किया और सूत्र संपन्न उपपन्न हो गया, यह सूत्र उत्पन्न हो गया। तो छात्रों, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु। जयतु संस्कृतम्।